स्टूडेंट बेटा, इंग्लिश जो मूवमेंट अपनी बुक चल रही है उसका चैप्टर नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। इसके अंदर जो लेखक है बिल ब्राइसन, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताता है कि किस तरीके से जो उसकी एक्टिविटी है वो सारी हंसने वाली है। वो सारी जो भी एक्टिविटी करता है वो सारी हंसने वाली है। एक हास्यजनक वर्णन करता है वो अपने बारे में। तो उसके बारे में ये चैप्टर है बेटा। इसकी डिटेल्ड समरी है, मैं पढ़ूंगा अब। द ऑथर वंडर्स हाउ द अदर पीपल कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ऑथर को ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि लोग किस तरीके से काम को, किसी भी चीज़ को वो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी कर लेते हैं। वाइल दे आर क्वाइट बियॉन्ड हिम टू डू, और जो उनकी पहुंच से दूर होता है, जिनके बारे में वो जानते भी नहीं है। ही गिव सम एग्जाम्पल टू शो वट हैपन्स विद हिम। इसके बारे में वो अपना सम एग्जाम्पल्स देता है कि उसके साथ क्या घटित हुआ है ऐसी एक्टिविटी के बारे में। मैनी टाइम ही गोज लुकिंग फॉर ए लवेट्री इन ए सिनेमा। लवेट्री का मतलब होता है शौचालय, बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह। तो वो कहता है कि जब भी वो सिनेमा के अंदर जाता था तो वो लवेट्री ढूंढता था, टॉयलेट वगैरह ढूंढता था। बट इन द एंड, अंत के अंदर क्या करता था वो, ही फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन एन एले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग डोर। तो वो अपने आप को क्या करता है, एक ऐसी जगह पर अपने आप को पाता है जिसका दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता था। इफ़ ही इज स्टेइंग एट ए होटल, जब वो होटल के अंदर रहता था या रह रहा है, ही फॉरगेट्स इज रूम नंबर, वो अपना रूम नंबर ही भूल जाता है। ही हैज़ टू गो बैक टू द होटल डेस्क 2 or 3 times a day to ask what the number is। तो वो 2 और 3 टाइम दिन के अंदर वो जो होटल के अंदर रिसेप्शनिस्ट होती है उसके पास जाता है और अपना जो कमरा नंबर है वो उनसे पूछता है। तो इससे पता चलता है कि जो लेखक है वो क्या है, काफ़ी भुलक्कड़ है। वो भूल जाता है बार बार और अपने आप को किसी ना किसी मुसीबत के अंदर डाल लेता है बेटा। वंस ही वेंट विद ऑल हिज फैमिली ऑन ए बिग ट्रिप। एक बार क्या है, वो अपनी फैमिली के साथ बड़े ट्रिप के ऊपर जा रहे थे वो। इट वॉज ईस्टर, ईस्टर था। एंड दे वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। वो कहाँ जा रहे थे, वो इंग्लैंड के अंदर एक हफ्ते के लिए यात्रा कर रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे। दे अराइव्ड एट द लॉगेन एयरपोर्ट इन बोस्टन, यूएसए के अंदर लॉगेन एयरपोर्ट है, वहाँ पर वो पहुँचे। व्हेन दे वर चेकिंग इन, जब उनकी चेकिंग हुई, द ऑथर सडनली रिमेंबर्ड दैट ही हैड रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। तो ऑथर को याद आया कि उसने क्या किया था, ब्रिटिश एयरवेज जो फ्लायर प्रोग्राम था वो उसने रिसेंटली ज्वाइन किया था। ही आल्सो रिमेंबर्ड दैट ही हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग। उसको ये भी याद आया कि उसने ये जो कार्ड था वो अपने बैग के अंदर डाल लिया था। द बैग वॉज हैंगिंग अराउंड हिज नेक, और बैग क्या था, उसके गर्दन के अंदर टंगा हुआ था, लटका हुआ था। द ऑथर फाउंड दैट द जिप ऑन द बैग वाज जैम्ड। तो ऑथर को पता चला कि जो बैग की जिप है वो जाम हो गई है। ही पुल्ड ऑन इट अगेन एंड अगेन बट इट वुड नॉट बज। वो उसको खोलने की कोशिश करता है अगेन एंड अगेन, पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलती। देन ही पुल्ड इट विद ऑल हिज माइट, फिर वो उसको पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ खोलने की कोशिश करता है। सडनली द जिप गेव वे। तो क्या होता है, सडनली जो जिप है वो टूट जाती है। एवरीथिंग इन द बैग फ्लू आउट, जो बैग के अंदर सारा सामान होता है वो सारा फ्लू आउट का मतलब बाहर गिर जाना, उड़ जाना। बैग से बाहर उड़ जाता है, बाहर गिर जाता है। क्या होता है बैग के अंदर, न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं, लूज पेपर्स होते हैं, अ टिन ऑफ टबैको पाइप होती है, मैगजीन्स है, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी एंड ए फिल्म रोल, ये सारा कुछ बैग से बाहर निकल जाता है। द थिंग्स गॉट स्प्रेड ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट। ये सारी जो चीज़ें होती हैं बैग से बाहर निकल जाती हैं, जितना एरिया की गिर जाती हैं, बाहर फैल जाती हैं या बाहर गिर जाती हैं जितना कि एक टेनिस कोर्ट का ग्राउंड होता है।
साइज होता है उस तरीके उतने एरिया के अंदर ये सारी गिर जाती हैं। द टबाकू टिन वेंट रोलिंग एंड इट्स लिड केम ऑफ। जो तंबाकू टिन होता है, जो वो तंबाकू की वो डिब्बी थी, वो रोलिंग मतलब घूमती है, और जो उसका लिड होता है, जो उसका ढक्कन होता है, वो खुल जाता है। ऑल द टबाकू गॉट स्प्रेड ओवर ए लार्ज स्पेस। और जो सारा तंबाकू है वो बड़े स्पेस के अंदर वो क्या है, फैल जाता है, गिर जाता है। द टबाकू टिन वेंट, अच्छा, द ऑथर बिकेम वरी टू थिंक दैट ही वुड हैव टू स्पेंड ऑन द मच टबाकू इन इंग्लैंड। अब ऑथर को ये चिंता होती है कि अब उसको इंग्लैंड के अंदर भी तंबाकू के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बट देन ही फाउंड दैट ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रीली फ्रॉम हिज फिंगर। अब उसको ये महसूस होता है कि उसकी जो फिंगर थी वो जिप की वजह से कट गई थी, उसमें से ब्लड आने लग गया था। ही हैड कट हिज फिंगर वाइल पुलिंग एट द जिप। वो जिप को जब पुलिंग कर रहा था, खींच रहा था, तो जिप उसकी फिंगर के अंदर लग जाती है, जिससे ब्लड आने लग जाता है। ही बिकेम सो कन्फ्यूज्ड ऑन सीइंग हिज ब्लड। वो ब्लड को देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। दैट ही वेंट इनटू हाइस्टेरिक्स। हाइस्टेरिक्स का मतलब होता है वो पागलपन के दौरे, यानी कि कंफ्यूज हो जाता है, एक बार वो घबरा जाता है। हिज वाइफ लुकड एट हिम इन वंडर एंड सैड। उसकी वाइफ उसको बड़ा हैरानी से देखती है और कहती है, कांट बिलीव यू डू दिस फॉर ए लिविंग। मेरे को विश्वास नहीं होता कि आप जीवन के लिए ये सब कुछ कर सकते हो, लिविंग के लिए आप ये सब कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि ये चिंता कर ले कि मेरे को ज़्यादा इंग्लैंड के अंदर खर्च करने पड़ेंगे। तो अब अच्छा, अब द राइटर सेज दैट ही ऑलवेज फेसेस बिग ट्रबल्स व्हेन ही ट्रेवल्स। द राइटर कहता है कि हमें उसको हमेशा ही कष्टों का सामना करना पड़ा जब भी उसने यात्रा की। वंस ही वाज ऑन एन एरोप्लेन। एक बार वो एरोप्लेन के अंदर था। ही लीन्ड ओवर टू टाई ए शू लेस। तो वो अपना शू लेस, वो जो शूज के चश्मे फीते वगैरह होते हैं, उसको बांधने के लिए नीचे झुका। जस्ट देन समवन इन द सीट अहेड ऑफ हिम थ्रू हिज सीट बैक इन फुल रेक्लाइन। तो जो उसकी आगे वाली सीट के ऊपर जो बैठा था, उसने पूरी सीट ओपन कर ली, खोल ली, यानी अपने आप को लेटने के लिए। द ऑथर हैज़ बैडली पिंड इन दैट पोजीशन। ऑथर बुरी तरह उसके अंदर फंस गया, क्योंकि उसने जो सीट थी वो पूरी खोल ली थी और लेखक नीचे झुका हुआ था, तो सीट उसके ऊपर आ गई थी। ही हैड टू क्लच एट द लेग ऑफ द मैन सीटिंग नेक्स्ट टू हिम। अब उसको जो आगे बैठा था उसकी लेग को पकड़ा उसने, तो वो इस शिकंजे से बाहर निकला, इस क्लच से बाहर निकला, इस सिचुएशन से बाहर निकला। ओनली देन कुड ही फ्री हिमसेल्फ। फिर ही उसने अपने आप को आज़ाद महसूस किया, मतलब अपने आप को सीट से बाहर किया। ऑन अनदर ओकेजन ही स्पिल्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक इनटू द लैप ऑफ ए स्वीट लेडी सिटिंग बिसाइड हिम। एक अनदर ओकेजन के अंदर वो क्या करता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है, वो एक स्वीट लेडी जो उसके पास बैठी थी उसकी गोद के अंदर वो गिरा देता है। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीनड हर अप। जो फ्लाइट अटेंडेंट थी वो आती है और उसको साफ़ करती है, उस लेडी को जिसकी की कपड़े सारे वो सॉफ्ट ड्रिंक से गंदे हो गए थे। शी ब्रोट द ऑथर अनदर ड्रिंक। उसने ऑथर को एक और ड्रिंक दी, बट अगेन द ऑथर नॉकड एट इन टू द वूमेन। ये भी उसके ऊपर गिरा देता है। द लेडी वाज ए नन। लेडी क्या थी, एक भिक्षु थी। तो शी स्वोर एट द ऑथर वेरी बिटरली। उसने ऑथर की तरफ, यानी कि ऑथर को बड़ी बुरी कोसा सुनाया उसको बहुत, कि सेकंड टाइम आपने मेरे कपड़े गंदे कर दिए हैं। तो बेटा ये अपना हाफ चैप्टर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार पढ़ लेना इसको, और जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है बेटा वो आप राइट करोगे। 9 है बेटा, 5 कर लेना। 9 है, 5 राइट कर लेना। और बेटा पढ़ने सारे ही हैं, लर्न सारे ही करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।